everyone, welcome in Bright Avishkar. I am your friend Rakesh. Thank you very much for watching this video. And today in this video, I am looking forward to teach you about 12 most important idiomatic expressions which will definitely help you in your daily conversation. जी हाँ, जो आपकी डेली कन्वर्सेशन में चार चांद लगा देंगे. अच्छा, आप बोलेंगे सर चार चांद लगाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बस कुछ इसी तरीके के इडियम्स आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं और आपको आपकी वोकैबुलरी के अंदर भी इन्हेंसमेंट देखने को मिलने वाली है. प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें ताकि आपको ये इडियम्स अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओ, इनको याद कर पाओ, अच्छे तरीके से इनको आप लिख पाओ और उसके बाद अच्छे तरीके से उनको अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर पाओ. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms. सो आज का जो हमारा पहला idioms है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि चार चांद लगाना. देखो इंग्लिश में इसको कहते हैं एड ए फीदर इन ए कैप. क्या कहते हैं? एड ए फीदर इन ए कैप, जिसका मतलब होता है चार चांद लगाना. चलो एक एग्जांपल भी आपके सामने रखी गई है. एग्जांपल में भी इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से एड ए फीदर इन ए कैप, जिसका मतलब होता है चार चांद लगाना, इसका हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वह लड़का एक दिन चार चांद लगाएगा. डेफिनेटली मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप एक दिन चार चांद लगाएंगे. ऐसे जब भी आपको कहना हो तो जैसे मुझे पूरा विश्वास है कि वह लड़का एक दिन चार चांद लगाएगा तो आप कहेंगे आई हैव फुल फेथ. क्या बोलोगे? आई हैव फुल फेथ ही विल डेफिनेटली एड ए फीदर इन ए कैप वन डे. वो एक दिन जरूर क्या करेगा? चार चांद लगाएगा. आज का हमारा जो दूसरा ईडियम है वो है ओवर माई डेड बॉडी. हम बोलते हैं ना मेरी लाश पर से गुजर जाना, मेरे जीते जी तो नहीं तुम इससे शादी कर सकते. यानी जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों को तो हम हिंदी में फटाफट एक अच्छी स्पीड के साथ कह देते हैं, लेकिन अगर ऐसी सेंस में जैसे मेरी लाश पर से आपको गुजरना होगा, यू विल हैव टू ओवर माई डेड बॉडी. क्या बोलोगे? यू विल हैव टू क्रॉस ओवर माई डेड बॉडी. इसका मतलब होता है मेरी लाश पर से गुजरना होगा. इसी तरीके से जैसे मेरे जीते जी तो तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकते, तो अगर आपको ऐसी बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी है तो अब आप यूज करेंगे ओवर माई डेड बॉडी. चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसी मेरी लाश पर से होकर तुम उससे शादी करोगे. यू विल मैरी हिम एंड हर. वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन आप यहां पे कह रहे हो कि मेरी लाश पर से होकर ही तुम उससे शादी करोगे. ना तो यहां पे लड़का मेंशन है, ना यहां पे लड़की मेंशन है. अगर लड़का या लड़की मेंशन है तो आप सेंटेंस के अंदर बॉय या गर्ल भी यूज कर सकते हैं. यू विल मैरी हिम एंड हर ओवर माई डेड बॉडी. उसके बाद दूसरी एग्जांपल है मैं उसके साथ शादी करूंगा या करूंगी. आई विल मैरी विद हर. अगर मैं लड़का हूं तो मैं बोलूंगा मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा. आई विल मैरी विद हर. लेकिन मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे मेरे जीते जी तो नहीं, तो हमें डरना पड़ता और फिर हम बोलते नहीं नहीं आज का प्लान कैंसिल, हम शादी नहीं करेंगे. नो नो नो. तो मम्मी कहेगी या पापा कहेंगे ओवर माय डेड बॉडी, यानी मेरे जीते जी तो नहीं. इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो. इस तरीके से आप ओवर माय डेड बॉडी, जिसका मतलब होता है मेरे जीते जी तो नहीं या मेरी लाश पर से, आप इस तरीके से सेंटेंस के अंदर इसका यूज कर सकते हो. आज का हमारा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो है पुट योर सेल्फ इन समवन शूज, जिसका अर्थ होता है अपने आप को दूसरे की जगह पे रखना. यानी अपने आप को किसी दूसरे के स्थान पर रखना, दूसरे की जगह पे रखना और फिर देखना कि अगर मैं इस कंडीशन के अंदर होता, इस जगह होता तो मैं क्या करता. चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पुट योर सेल्फ इन समवन शूज का सही अर्थ कैसे होता है और किस तरीके से हम इसको एक डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं. जैसे अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते. अगर आप बोलते सर मुझे इंग्लिश तो बोलना नहीं आती क्योंकि मुझे वैसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिला, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, तो अब आप इंग्लिश में कहते व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन हिज शूज या इफ यू वर इन माय शूज. अगर उस लड़के की जगह होते तो क्या करते. व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन हिज शूज. उसके बाद बस एक सेकंड के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रखो और ये वाला जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, अक्सर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इसका यूज करते हैं. तब आप इंग्लिश में अगर इसको कहना हो तो आप कहोगे जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई शूज फॉर ए सेकेंड. आप सिर्फ एक पल के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रखो और फिर आपको पता चलेगा. देन यू विल कम टू नो हाउ हार्ड इट इज. कितना मुश्किल है ये.
आज का हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो है मेमोरी लाइक ए सिव। मेमोरी लाइक ए सिव का मतलब होता है जल्दी भूल जाना, फॉरगेट वेरी सून। चलो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम जल्दी भूल जाते हो तो आप क्या बोलोगे, यानी आपके पास तो उतनी मेमोरी नहीं है, शार्प मेमोरी नहीं है, आप जल्दी भूल जाते हो या तुम जल्दी भूल जाते हो तो आप क्या कहोगे, यू हैव ए मेमोरी लाइक ए सिव। क्या बोलोगे, यू हैव ए मेमोरी लाइक ए सिव। उसके बाद उसे भूलने की बीमारी है। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कहते हैं उसको रोज पढ़ाता हूं मैं, रोज उसको गाइड करता हूं, लेकिन वो तो उसको याद तो रहता ही नहीं, इसका मतलब उसको भूलने की बीमारी है। तो आप कहोगे ही हैज ए मेमोरी लाइक ए सिव। आज का हमारा जो पांचवा जो इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो है वेकअप कॉल। इसका मतलब होता है चेतावनी, संकेत या कोई इशारा जब आपको मिलता है, भाई साहब ये आपके लिए इशारा है, अब सुधर जाओ। इट्स वेकअप कॉल फॉर यू, मेंड योर वेज। सुधर जाओ की इंग्लिश होती है मेंड योर वेज। आप बोलोगे इट्स वेकअप कॉल फॉर यू, मेंड योर वेज, यानी अपने आप को सुधार लो या सुधर जाओ। इसी तरीके से जब भी आपको ऐसी बातें कहनी होती है तब आप कहते हैं वेकअप कॉल। इंग्लिश के अंदर ये इडियम्स होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अभी भी समय है संभल जाओ। हम अक्सर कहते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, अभी भी आपके पास टाइम है, समय है कि सुधर जाओ। तब आप कहोगे इट्स वेकअप कॉल फॉर यू। आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने आपके साथ चीट किया, तो अब आप कहोगे किसी को, हे ब्रो इट्स वेकअप कॉल फॉर यू, मेंड योर वेज, अभी भी सुधर जाओ। नींद से जागने का सही समय आ गया है। अगर कोई आपके साथ चीट करता है, धोखा करता है, तो अब आप किसी को कहते हो, या आपके साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, तो आप उनको कहोगे हे ब्रो या हे सिस्टर या हे डियर, इट्स वेकअप कॉल फॉर यू, या इट्स ए कॉल टू वेकअप। क्या कहोगे, इट्स ए कॉल टू वेकअप, यानी नींद से जागने का सही समय आ गया है। आप बोलोगे हे इट्स कॉल टू वेकअप। आज का जो हमारा छठा और बहुत ही फनी इडियम है उसका है, मतलब है, यानी इसका इडियम्स को पहले तो पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है डंकीज ईयर्स। अब देखो डंकीज ईयर्स हिंदी में तो मतलब जाना नहीं हमने तो इंग्लिश में देखा कि डंकीज ईयर का मतलब क्या होता है। देखो डंकीज ईयर्स का मतलब होता है बहुत लंबा समय, बहुत लंबा समय। आप बोलोगे सर मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, आप क्या बोलोगे, हे सर मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर ए डंकीज ईयर। ऐसे भी कह सकते आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग ईयर्स, लेकिन एक सही सेंस इसकी नहीं मिलती है। आप यहां पे एक फनी जो इडियम है जिसका आपने अभी देखा डंकीज ईयर्स, इसका मतलब होता है बहुत लंबे समय तक। इस तरीके से आप इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे सालों बीत गए आपको देखे हुए, तो मुझे भी सालों बीते हो गए आपको देखे हुए। आप बोलोगे सर आई हैवंट सीन यू इन ए डंकीज ईयर, आप क्या बोलोगे, हे सर आई हैवंट सीन यू इन डंकीज ईयर्स। इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। आज का हमारा जो सेवंथ इंपॉर्टेंट इडियम है वो है क्रॉस योर फिंगर्स। इसका मतलब रहता है कि आशा रखना, एक उम्मीद रखना, एक अभिलाषा रखना, उम्मीद रखना। आशा रखते हैं ना हम किसी से, आप बोलोगे हमेशा अच्छे की आशा रखो, कामना रखो, उम्मीद रखो। तब आप बोलोगे ऑलवेज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या बोलोगे, ऑलवेज कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, हमेशा अच्छे की कामना रखो, अभिलाषा रखो, उम्मीद रखो, ये काम कर जाए बस। आप क्या आशा रखो कि बस ये काम कर जाए। आप क्या बोलोगे, जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स एंड होप इट वर्क्स, कि ये काम कर जाए। आज का हमारा 8 जो इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो है बीट द क्लॉक। जी हां, बीट द क्लॉक का मतलब होता है समय से पहले किसी काम को पूरा करना, समय से पहले किसी काम को पूरा करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तुम समय से पहले ही ये काम कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, यू कैन बीट द क्लॉक, यानी आप टाइम से पहले, समय से पहले इस काम को कर सकते हो। यू कैन डू दिस वर्क, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर फ्रेज के हिसाब से, इडियम्स के हिसाब से आप कहो तो आप ये कह सकते हो, यू कैन बीट द क्लॉक, आप समय से पहले यह काम कर सकते हो, या तुम समय से पहले यह काम कर सकते हो। जल्दी करने की कोशिश करो, हम कहते हैं ट्राई टू डू फास्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आप इस इडियम्स का यूज करके एक शानदार तरीके से, एक यूनिक वे में बता सकते हैं। आप कहेंगे ट्राई टू बीट द क्लॉक। क्या कहेंगे, ट्राई टू बीट द क्लॉक। आज का जो हमारा 9th इंपॉर्टेंट इडियम है वो है ब्रेक वंस डक। इसका मतलब होता है किसी काम को पहली बार करना, किसी काम को पहली बार करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मुझे सच में ये उम्मीद है कि मैं कल ये कर लूंगा। आप पहली टाइम ये कर रहे हो, लेकिन आपको पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप इस काम को कर लोगे। आप बोलोगे आई रियली होप दैट आई विल ब्रेक माई डक टुमारो।
आई रियली होप दैट आई विल ब्रेक माई डक टुमारो, मुझे सच में ये उम्मीद है कि मैं कल ये कर लूंगा। उसके बाद येस्टरडे आई एट पिज्जा फॉर द फर्स्ट टाइम, कल पिछले दिन जो बीत गया, मैंने कल पहली बार क्या खाया, पिज्जा खाया। आप बोलोगे आखिरकार तुमने तो खाया, आखिरकार तुमने खाया, तो ऐसे बात कहेंगे तो आप क्या बोलोगे, फाइनली यू ब्रोक द डक। ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक। आप बोलोगे आखिरकार तुमने खाया, तो आप कहोगे फाइनली यू ब्रोक द डक। आज का हमारा जो 10th इंपॉर्टेंट ईडियम है वो है फॉर्म एट द माउथ। फॉर्म एट द माउथ का मतलब होता है, जैसे सबसे पहले मैं आपको फॉर्म के अगर मीनिंग सही से समझाऊं ना, जब भी किसी को मिर्गी आती है या मिर्गी होती है तो उसके मुंह से जो जाग निकलता है ना उसको हम कहते हैं फॉर्म। सोप का भी एक फॉर्म बनता है, जाग जिसको कहते हैं। लेकिन जब यहां पे फॉर्म एट द माउथ का मतलब आ जाता है वो हो जाता है आग बबूला होना, गुस्से से लाल पीला होना, आग बबूला होना। आज चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप बोलोगे सर क्यों गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, सर क्यों गुस्से से लाल पीले हो रहे हो। आप बोलोगे वाई आर यू फॉर्मिंग एट द माउथ, सर क्या बोलोगे, वाई आर यू फॉर्मिंग एट द माउथ। आप बोलोगे मेरा भाई आग बबूला हो रहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं और वॉज का यूज करेंगे, आप सभी को पता है। आप बोलोगे माई ब्रदर वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ, मेरा भाई गुस्से से आग बबूला हो रहा था, लाल पीला हो रहा था। उसके बाद आज का जो हमारा 11th ईडियम है वो है ऑफ कलर्स। क्या है, ऑफ कलर्स। अब देखो ऑफ कलर्स का सही मतलब क्या होता है, अस्वस्थ या तबीयत ठीक नहीं होना। हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में कहते हैं आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग ए बिट ऑफ कलर्स टुडे। क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग ए बिट ऑफ कलर्स टुडे। वह अभी भी ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज स्टिल ऑफ कलर्स टुडे। क्या कहेंगे, ही इज स्टिल ऑफ कलर्स टुडे। अभी भी, अब आज भी नहीं ठीक है या अभी भी ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज स्टिल ऑफ कलर्स। आज का हमारा लास्ट और अंतिम ईडियम है और बहुत ही मजेदार ईडियम है। हम अक्सर अपनी लाइफ में कहते हैं हाय रे मेरी किस्मत, लड़की भाग के शादी हो रही थी, हाय रे मेरी किस्मत, मैं एग्जाम में फेल हो गया, हाय रे मेरी किस्मत, मेरे को कोई सुनता नहीं, हाय रे मेरी किस्मत। यानी जब भी आपको ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं या ऐसा एक डायलॉग कहना पड़ता है, जैसे आप कहते हैं हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत, तब आप इंग्लिश में इसको वो टू मी कह सकते हैं। वो टू मी, वो टू मी का मतलब होता है हाय मेरी किस्मत। मैं एग्जाम में फेल हो गया, हाय मेरी किस्मत। आप बोलोगे आई फेल्ड इन एग्जाम, वो टू मी। क्या बोलोगे, आई फेल्ड इन एग्जाम, वो टू मी। उसके बाद पढ़ लिख कर भी मेरे पास जॉब नहीं है, हाय रे मेरी किस्मत। आप क्या बोलोगे, बीइंग ए क्वालिफाइड पर्सन या बीइंग ए क्वालिफाइड, आई डोंट हैव अ जॉब या आई हैव नो जॉब, वो टू मी, हाय रे मेरी किस्मत। I hope, dear friends, you have got good idioms from this video, and if you really think like that, you have got good things from this video, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get notification of new video. Thank you very much. See you in next video.